जय हिंद। गणतंत्र दिवस की संपूर्ण विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत को विकासशील और विश्व गुरु बनाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्पता का संकल्प लेंगे। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। दोस्तों, भारत ने काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहन किए हैं। गुलामी के वो दिन आप याद रखना, बड़ी मुश्किलों से भारत को आज़ादी मिली है। इन आज़ादी के पलों को न भूलते हुए हम अपने उन योद्धाओं को याद करेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बलिदान दिया था। ऐसा नहीं करना कि हम उनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि उनके इतिहास में वो बातें हैं। उन्होंने साबित किया कि हम अपनी भूमि से कितना प्यार करते हैं। भारत देश हमारा कितना प्यारा देश है। ये हमारा भारत देश नहीं, हमारा घर है। संपूर्ण भारत हमारा घर है। हमें भारत को बचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने नेताओं पर निर्भर रहें, ये ज़रूरी नहीं कि हम शासन प्रशासन पर निर्भर रहें। ज़रूरी तो ये है हम खुद अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना दृढ़ संकल्प लें इस बात का कि हमें भारत देश से करप्शन मुक्त करना है। हमें भारत देश से मिलावट के कारोबार को भगाना है। हमें अपने भारत देश से जो ड्रग्स के कारोबार हैं, जो करने वाले हैं, जो उसमें लिप्त हैं, उनको भगाना होगा। दृढ़ संकल्प तो लेना होगा। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी हर साल मनाई जाती है, लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होता। ये बड़े शर्म का विषय है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगे की सैल्यूट देते हैं और लेते हैं, उसके बावजूद हम ये कोशिश नहीं करते कि हम तिरंगे का सम्मान कैसे करें। क्या है वजह? आखिर तिरंगे की सौगंध वो लोग खाते हैं जो तिरंगा को बचाते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर आर्मी जिस तरह भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करती है और तिरंगों को बचाने का काम करती है, दृढ़ संकल्प लिया है, उनकी जिद है कि ये तिरंगा भारत की शान, हमारा सम्मान और पूरे विश्व का गौरव है हमारा तिरंगा। तो तिरंगे की सौगंध खाने के बाद हम ऐसा काम करें जो भारत के हित में हो। हम ऐसा काम करें जो हमारे हित में हो। हम ऐसा काम करें जो जनता के हित में हो। ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे लिए कलंक साबित हो। मैं आपसे बार बार बोलना चाहता हूं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के दलाल हैं, जो मेरा नाम गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं वसूलीबाज, जो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। आज एक विषय हुआ कि कुछ पुलिसकर्मियों ने मुझे पूछा कि आपने हमारी कंप्लेंट कर दी, ऐसा आपके बारे में लोग बोलते हैं, बाज़ार बोलता है। उनको मैंने एक ही चीज़ समझाई, अगर मुझे कुछ शिकायत होगी तो मैं आपको मुंह पे बोलूँगा, लेकिन ये चंदीगिरी का काम, ये दलालों का काम है, जो वसूलीबाज है उनका काम है। अब आप देखिए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मेरे फ़ोटो डाल दिए कि ये पुलिस के खिलाफ़ जाता है। मैंने उनको समझाया, मैं सबके खिलाफ़ जाता हूँ, लेकिन जो गलत है मैं उनके खिलाफ़ जाता हूँ, बाकी किसी के खिलाफ़ नहीं जाता। जो गलत है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। और ऐसा नहीं कि मेरा ही कर्तव्य है, हर भारतीय 130 करोड़ की जनता का कर्तव्य है करप्शन के खिलाफ़ बोलना, आवाज़ उठाना। क्यों? कि देश हम सबका है, हम लूटने नहीं आए। कोई करप्शन करता रहेगा और हम देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम करप्शन नहीं होने देंगे। हम इस भारत को करप्शन मुक्त करेंगे। हम इस भारत को मिलावट मुक्त करेंगे। हम इस नशेड़ी भारत को नशा मुक्त करेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम आँख बंद करके करप्शन करने वालों को करप्शन करने देंगे। फिर चाहे कुछ भी हो, हमारे खिलाफ लोग कुछ भी बोलें, लेकिन हम इस बात पर अड़ंग हैं कि भारत को नशा मुक्त करेंगे, भारत को करप्शन मुक्त करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लोग मेरी खिलाफत कितनी भी करते रहें, झूठे व्हाट्सएप पर मेरा प्रचार गलत तरीके से करते रहें, मैं उन किसी भी दलाल की परवाह नहीं करता। जो मेरे सामने आएगा, बात करेगा, उसका मैं जवाब दूंगा। बाकी
व्हाट्सएप पर मेरे खिलाफ जो लोग बयानबाजी करते हैं वो देश के दल्ले हैं, देश के दल्ले हैं, फिर उसमें चाहे कोई भी हो। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों आपको आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे भारत में वसूलीबाजों की संख्या बढ़ती जाती है, दलालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन देशभक्तों को कुचला जाता है, देशभक्तों की संख्या घटती जाती है। इसका वजह कि जो दलाल लोग 99% दलाल हैं और देशभक्त चिंदा हैं, उन चिंदों दलालों को मार दिया जाता है, उन्हें अब झूठा फंसा दिया जाता है षड्यंत्र के अंदर। अब झूठा फंसाने वालों में कौन होगा? देश के दलाल, गद्दार होंगे जो सच बोलने वाले की आवाज़ को दबाकर उसे फंसाते हैं। क्योंकि बराबर है, 10 आदमी अगर गद्दार है और एक आदमी शरीफ है तो 10 उसकी गर्दन पर वार करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जाको रखो साइयाँ, मार सके ना कोई। इन गद्दारों की भी एक दिन आएगी, ऐसी नौबत आएगी कि गद्दारों की एक संग कब्र खुद जाएगी। ये बात कड़वा सच है कि गद्दारों का दिन आएगा, एक संग कब्र खुद जाएगा। ये बात कड़वा सच है। ये देश भारत देश हम सबका है, किसी के बाप की बापोती नहीं। इस देश से नशा मुक्त करना जरूरी है, नहीं तो हमारे देश को ये लोग नशेड़ी बनाकर सत्ता पर काबिज होकर हमारे देश को फिर से गुलाम बना देंगे। 130 करोड़ की जनता को जागना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। मैं हूँ रविंद्र जैन, देश हित में, जनता के हित में। जय हिंद।